नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th का पार्ट 5। आज हम जो बात करने वाले हैं वो घन सक्रियाओं के ऊपर बात करेंगे। जो वैदिक गणित के अंदर अपन ने अभी तक क्या क्या चीजें सीखी है, एक बार मैं उन सबको आपको रिवाइज कर दूं कि जोड़ हो गई है, बाकी हो गई है, गुणा भी हो गया है और भाग भी हो गया है। उसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है और आपके इसी के साथ वर्ग संक्रिया भी मैंने करवा दी और पांचों विधियां जो मैंने लास्ट आपके पार्ट 4 के अंदर आपको अच्छे से समझाई थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं घन की ओर। तो घन की आपके महत्वपूर्ण 3 विधियां हैं। ये तीनों विधियां वर्ग में भी है और यही तीनों विधियां घन में भी है। सूत्र निखिलम विधि, उपसूत्र अनुरूपीण और सूत्र एकाधिकरण प्रूवेंट। तो देखते हैं सबसे पहले सूत्र निखिलम विधि। जो फर्स्ट विधि है सूत्र निखिलम, ये दो आधार एवं उपाधार दो भागों में बांट रहा हूं मैं इसे, क्योंकि सूत्र निखिलम जब भी नाम आएगा आधार एवं उपाधार दोनों चीजें होगी। अपन क्या कर रहे हैं, घन ज्ञात कर रहे हैं। घन ज्ञात करने का मतलब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट की पावर कितनी हो जाएगी 3। घन की बात कर रहा हूं मैं। घनमूल एक अलग चीज होती है। जो घनमूल होता है वो उसे अपन जैसे वर्गमूल को अपन रूट और यहाँ पे 2 लिखा जाता है तो घनमूल में ये रूट, लेकिन यहाँ पे 3 आएगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो मैं अभी घन की बात कर रहा हूं तो घन का तो मतलब सीधा सा है क्यूब से। सूत्र निखिलम के आधार एवं उपाधार दो विधियां हैं। अब पहली विधि इसमें देखते हैं आधार विधि। ये विधि अपन ने वर्ग के लिए भी सीखी थी। तो आधार विधि अच्छे से समझिए। आधार विधि का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। आधार विधि के फॉर्मूले के अंदर अपन कर रहे हैं घन ज्ञात और घन ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें 3 पद बनते हैं। प्रथम पद, मध्य पद और इधर आएगा अंतिम पद। इसमें 3 पद बनते हैं। अब 3 पद बनते हैं, इसी के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको सूत्र निखिलम में विचलन का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या माइनस आधार या उपाधार। जब आधार विधि होगी तो आधार काम में लेंगे, जब उपाधार विधि होगी तब उपाधार काम में लेंगे। आधार विधि कब होगी, जब दी गई संख्या का आधार और उपाधार दोनों सेम होगा, और उपाधार विधि जब दोनों ही अलग अलग। अब समझिए, प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद, यहाँ पर कौन से पद में क्या चीज आएगी, तो अंतिम पद में तो आता है विचलन क्यूब। जो भी संख्या होगी उसका विचलन आपके पास होगा तो विचलन क्यूब। मध्य पद में आएगा 3 इंटू विचलन स्क्वायर, और बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है 3 इंटू विचलन स्क्वायर। और प्रथम पद में आएगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। ये है अपना आधार विधि का फॉर्मूला। अभी अपन इसके ऊपर एक एग्जांपल भी करेंगे। और वैदिक गणित के जो भी अपन ने अभी तक आप लोगों के लिए मैंने कंटेंट अवेलेबल करवाए हैं, बहुत ही इजी है। वैदिक गणित से आप लोग बहुत सारी चीजें अच्छे से इजी वे से क्लियर कर सकते हैं, और विशेषकर कंपटीशन की भी चीजें इससे क्लियर हो जाएगी। तो वो गणित का एक प्रकार का डर है जो इससे आपको कम लगे, कि इसी उद्देश्य से वैदिक गणित का पूरा कांसेप्ट आप लोगों के लिए हम करवा रहे हैं। सेकंड है उपाधार विधि। तो उपाधार विधि में क्या बात करूंगा मैं, उपाधार विधि कल वाला सेम कंसेप्ट, जो ऊपर लिखी चीज है, 3 पद बनाने हैं, तीनों के तीनों पद नीचे ले आइए, चेंजिंग क्या करना है वो भी देखेंगे अपन। ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद, ये मध्य पद है और ये अंतिम पद। समझिए, यहां पर मैंने कहा कि जो चीज ऊपर लिख रखी है वो की वो चीज वापस नीचे लिख दे, विचलन क्यूब, विचलन क्यूब। मध्य पद में क्या, 3 इंटू विचलन स्क्वायर, बिल्कुल 3 इंटू विचलन स्क्वायर। जो चीज ऊपर लिखी है वही नीचे।
यहां पे क्या आएगा, यहां पर ये भी वापस लिख रहा हूं, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। अब चेंज क्या करना है वो समझिए। चेंज बस इतना सा करना है कि मध्य पद में तो आप उपाधार अंक लीजिए, उपाधार अंक, और इस वाले पद में उपाधार अंक का स्क्वायर लीजिए गुणे में। गुणे में ही ले रहा हूं, बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है। तो सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ उपाधार अंक और यहाँ उपाधार अंक का स्क्वायर आता है। अब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि उपाधार अंक क्या है। उपाधार अंक होता है, उपाधार अंक बराबर उपाधार बटा आधार, उपाधार बटा आधार। तो अब करते हैं अपन फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चन। फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्मूले याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो इसके बेस पे क्वेश्चन देखता हूं मैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि 23 या आधार विधि का लेते हैं, 103 का घन सूत्र निखिलम से ज्ञात करें। सूत्र निखिलम से ज्ञात करें। ये एक्सरसाइज 1.2 का जो ये कंसेप्ट चल रहा है ना, यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन पुट हो सकता है। और अपन ने ध्वजानुविधि पढ़ी है 1.1 से, वहां से भी क्वेश्चन आता है, उससे पहले वाले कम ही आते हैं। तो 103 का घन सूत्र निखिलम से ज्ञात करना है, तो ये 103 और इसका घन निकालना है मेरे को। तो 103 को 3 बार गुणा करूंगा ना घन निकालने के लिए। अब करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले चेक करें कि आधार विधि है या उपाधार विधि। 103 का आधार कितना है, तो अपन बिल्कुल कह सकते हैं कि आधार तो इसका 100 ही है। उपाधार कितना है, तो आप कहोगे उपाधार भी 100 ही है। आधार और उपाधार की परिभाषा सुनिए। आधार होता है दी गई संख्या में कितने अंक है, उसके अकॉर्डिंग आप आधार तय कर लीजिए। 3 अंकों की संख्या है तो 2 जीरो, अगर 4 अंकों की संख्या होती है तो 1 के पीछे 3 जीरो। उपाधार क्या होता है, जो दी गई संख्या है वो किस शून्य की अधिकता वाले मान के नजदीक है। तो 103 100 के नजदीक है। ऐसे कहोगे 103 110 के भी नजदीक है, आगे बढ़ो तो, लेकिन उसमें 0 1 ही आता है, इधर 0 2 आते हैं, शून्य ज्यादा होने चाहिए। तो अब क्या चाहिए, विचलन चाहिए। विचलन क्या है, संख्या माइनस आधार, क्योंकि आधार विधि हो गई। तो 103 का विचलन क्या होगा, 103 में से 100 घटाया प्लस का 3, इस 103 में से वापस 100 घटाया प्लस का 3, और फिर 103 में से 100 घटाया प्लस का 3, 3 बार आएगा क्योंकि तीनों 103 ही है। आधार विधि का ये रहा फॉर्मूला। आधार विधि का जो कांसेप्ट लिख रखा है यहां पर अब रखते हैं। विचलन क्यूब यानी 3 का क्यूब, पहला काम हो गया। दूसरा काम 3 इंटू विचलन स्क्वायर, 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा, संख्या 103 प्लस 2 इंटू विचलन कितना 3, तो 103 प्लस 6, 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। 103 और 6 कितना हो गया 109, 29 27 और 27। अब एक चीज और तय कर लीजिए कि अगर आधार में 2 जीरो हो तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या रखनी है, आधार में 3 जीरो हो तो यहाँ 3 अंकों की संख्या रखनी है। तो अभी ऑलरेडी यहाँ 2 अंकों की है, क्योंकि आधार में 2 जीरो है तो ये तो रखना ही है। 109 27 27 यही अपना क्या है आंसर। तो बिल्कुल सिंपल वे में आधार विधि से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन है आधार विधि वाले वो आप खुद कर सकते हैं। अब मैं एक आपको उपाधार विधि का क्वेश्चन समझाता हूँ। तो अब अपन देखते हैं, ये तो हो गई आधार विधि का क्वेश्चन हो गया। एक सिंपल सा अपन करते हैं उपाधार विधि के बेस का क्वेश्चन। उपाधार विधि के अंदर उपाधार विधि लगेगी कब, सबसे पहली बात तो ये जब आधार एवं उपाधार दोनों ही क्या हो अलग अलग हो। अगर अलग अलग नहीं हुए तो उपाधार विधि काम नहीं करेगी। तो उपाधार विधि का कंसेप्ट समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि 23 का क्यूब निकालिए। तो 23 का क्यूब यानी 23 इंटू 23 इंटू 23। बिल्कुल सिंपल है।
आधार और उपाधार भी तय करना। दो अंकों की संख्या है, आधार 10 हो गया। और रही बात उपाधार कैसे तय करेंगे, उपाधार है दी गई संख्या का निकटतम शून्यों की अधिकता वाला मान। तो ये संख्या किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है। 0 भी है उसमें और अधिकतम 0 भी है। 30 पे नहीं जाऊंगा, 20 पे जाऊंगा। तो आधार मेरा हो गया 10, उपाधार कितना, तो उपाधार हो गया 20। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस विधि के अंदर उपाधार अंक चाहिए होता है अपन को, तो उपाधार अंक भी साथ में लिखा देते हैं। उपाधार अंक हो जाएगा अपने 20/10 यानी उपाधार बटा आधार, तो कितना 2। बिल्कुल सिंपल सा। विचलन क्या रहेगा यहाँ पे, विचलन इसमें था संख्या माइनस आधार और यहाँ आएगा संख्या माइनस उपाधार, क्योंकि उपाधार विधि है ना, इसलिए संख्या माइनस उपाधार। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखें, अब सारा काम होने के बाद में अपन को क्या करना है, इसका चार्ट इस प्रकार बनाना है। तो कन्वर्ट करते हैं अपन इसको। 23 का विचलन +3, 3 बार 23 है और विचलन सबका +3 ही आएगा, क्योंकि संख्या में से उपाधार कटेगा तो +3 ही आएगा। अब पहला पद, मध्य पद और अंतिम पद। विचलन क्यूब यानी 3 का क्यूब इधर आएगा, इधर क्या आएगा, उपाधार अंक, फिर 3 इंटू विचलन स्क्वायर। तो उपाधार अंक कितना है 2, कोष्टक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन कितना है 3, और ये लो 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने। इधर दे दीजिए उपाधार अंक का स्क्वायर करें, फिर संख्या +2 इंटू विचलन करें। तो उपाधार अंक कितना है 2 का स्क्वायर, फिर संख्या कितनी है 23 और फिर 2 इंटू विचलन कितना है 3। ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन का तरीका देखें। यहां कर रहा हूं 3 का क्यूब कितना 9, सॉरी 3 का क्यूब स्क्वायर नहीं, 3 का क्यूब कितना 27। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 3 से गुणा 27 और कोष्टक के बाद 2 है तो गुणा ही होगा, 27 दूना 54। यहां पे समझे 23, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 23 और 6 कितना हो गया 29, 29। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 29 का गुणा किससे करना है 4 से, तो 116, क्योंकि 30 चौक 120 होता है और 4 कम कर देंगे तो 116। अब समझिए यहां तक का प्रोसेस तो अपन ने कर लिया इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें आधार में 2 जीरो थे इसलिए मैंने यहाँ पे 2 अंक रखे थे। यहाँ पर आधार में 1 ही जीरो है तो यहाँ कितना रखूं, 1 ही रखूं, 7 रखूंगा, 2 आगे भेज दूंगा। 54 और 2 कितने हुए 56, 56 का 6 काम आएगा, 5 आगे जाएगा। 116 और 5 कितने हुए 121। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए इस चीज को, कैसे आया ये आंसर। अपन को आधार के अकॉर्डिंग एक एक अंक ही रखना है। 7 का 7 रख लिया मैंने, 7 का 7 रख लिया, 2 आगे जाएगा तो 54 और 2 कितना हो गया 56। 56 का 6 काम का है ना 1 अंक, 5 आगे भेजना पड़ेगा 121। यहाँ 121 पूरा रखना पड़ेगा और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आप कोई भी संख्या मिले तो उसका बहुत ही इजी वे में घन ज्ञात कर सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी समझ में आ रही होगी और हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर चीज आप लोगों तक उपलब्ध करवा सकें। अब अपन चलेंगे उपसूत्र अनुरूपण की ओर, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब अपन चलते हैं उपसूत्र अनुरूपण की ओर। तो सूत्र निखिलम हमने कर लिया है अच्छे से, अब उपसूत्र अनुरूपण को समझते हैं। उपसूत्र अनुरूपण वर्ग ज्ञात करने में भी था और यहाँ पे भी है, तो फिर आप कहोगे फिर ये दोनों चीजें नई क्या है इसमें। नया तो ये है कि यहाँ पे घन ज्ञात कर रहे हैं और वहां वर्ग ज्ञात किया था। तो समझिए सेकंड मेथड उपसूत्र अनुरूपण बहुत ही सिंपल है। उपसूत्र अनुरूपण, उपसूत्र अनुरूपण के अंदर क्या अपन घन ज्ञात करेंगे। ये है अपना इकाई अंक, जो भी संख्या होगी वो 2 अंकों की होगी, बिल्कुल सीधी सी बात है।
इकाई अंक और ये है दाई अंक, इकाई अंक और ये दाई अंक। इसका मेरे को क्या निकालना है? क्यूब। कोई भी संख्या होगी उसमें दो अंक होंगे, जैसे 23, ये इकाई है, ये दाई, कोई भी संख्या अगर आगे और है तो इकाई दाई सैकड़ा हजार ऐसे कर चलेगा। ये जो मेरे पास कंसेप्ट दिया हुआ है, ऊपर घात 3 है, कुछ नहीं करें, जब क्यूब निकालें तो 4 पद बना दें। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। बहुत ही सिंपल है। दाई का क्यूब इधर कर दें, ये दाई अंक की कहानी पहले इधर खत्म करें। दाई अंक का क्यूब इधर, इकाई अंक का क्यूब इधर, बिल्कुल सिंपल सा इकाई अंक का क्यूब। अब बीच की क्या कहानी है वो देखें। दाई अंक का क्यूब है, यहां से अब घटते क्रम में चले, यहां घात 3 है, यहां घात 2 करें। दाई अंक का स्क्वायर कर दूंगा, क्यूब था स्क्वायर कर दिया। इधर दाई अंक की घात 1 कर दूंगा, तो सिंपल सा क्या लिख दूंगा, दाई अंक की लिख दूंगा। अब समझिए, इधर से माइनस होते चले तो इकाई अंक का क्यूब था, इधर इकाई अंक का क्या कर देंगे, स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी बात है। और इधर इकाई अंक का घात 1 करूंगा तो इकाई अंक का इकाई अंक ही लिखूंगा। अब समझिए कि आगे क्या करना है। ये वाली जो चीज लिखी हुई है इसको दोगुना करें, इसको दोगुना करें और फिर इसमें जोड़ेंगे। तो ये वाली चीज डबल करता हूं, 2 इंटू दाई अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, दोगुना कर दिया। इसको भी दोगुना करें तो 2 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, दोगुना कर दिया। अब करना क्या है, अब ये करना है कि इसका योग इधर, इन दोनों का योग इधर, इन दोनों का योग इधर और इसका योग इधर। तो एक बार योग लिख देते हैं। योग कैसे लिखना होगा समझिए, इधर आएगा इकाई अंक का क्यूब, बहुत ही सिंपल, इकाई अंक का क्यूब योग कर रहा हूं। फिर 1 ये रहा और 2 ये रहा, टोटल कितने हो गए, 3 इंटू दाई अंक, 3 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक, बिल्कुल सिंपल सा। और इधर भी 1 ये रहा और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए, 3 इंटू दाई अंक का स्क्वायर है, इस चीज को ध्यान रखना यहाँ पे। और इकाई अंक की घात 1 ही है, ये इकाई अंक। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, दाई अंक का क्यूब का दाई अंक का क्यूब, क्योंकि कोई भी चीज इसमें जुड़ने लायक है ही नहीं, तो वापस ये चीज अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब समझे, ये सारा कंसेप्ट फॉर्मूले का है। फॉर्मूला आप लोगों को विधि से वापस देंगे, इधर क्यूब, इधर क्यूब, इधर स्क्वायर, फिर एक घात, इधर स्क्वायर, फिर एक घात, तो बढ़ता क्रम हो गया। इसका डबल, इसका डबल, और फिर मैंने क्या किया है, सबको जोड़ लिया है। एक क्वेश्चन करता हूं मैं, ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट पूर्णतः क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 23 का घन उपसूत्र आनुरूप्यण से ज्ञात करें। 23 का घन उपसूत्र आनुरूप्यण से ज्ञात करें। तो सिंपल सा है, कैसे करेंगे, 23 का घन उपसूत्र आनुरूप्यण से ज्ञात करें। क्वेश्चन आ गया सेकंड विधि से। तो और ये तीसरी विधि है आपकी, 23 को रखें यहाँ पे, ये 23 मैंने रख दिया। घन निकालना है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 4 पद बनाना है, सिंपल सा। इधर 2 की घात 3, उधर 3 की घात 3, यानी इकाई और दाई का पहले काम करते हैं। यहाँ 3 की घात 3 हो जाएगा, यहाँ 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 हो जाएगी और यहाँ 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन 2 की घात 1 अपन नहीं लिखते। इधर 3 की घात 3 है, इधर चलते हैं, 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2। इधर 3 की घात 1 होगी, तो 3 को घात 3 को मैं 3 ही लिखता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। 2 की घात 3 कितनी होती है,
8। एक बार इसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 12। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 2 18। 3 की घात 3 कितनी होती है? तो बिल्कुल 27 होती है, सिंपल सा। अब समझने लायक चीज क्या है, ये स्टेप आ चुका है अपने पास। इसका डबल करें, इसका भी डबल करें, तो डबल कीजिए। 12 का डबल कितना होता है 24। 18 का डबल कितना होता है 36। करना क्या है योग। 27 का 27, 18 और 36 54, 12 और 24 36, 8 का 8। सिंपल सा मैंने योग कर दिया। अब इसमें क्या करना है, सूत्र निखिलम के अकॉर्डिंग वहां 2 2 3 3 वो अंक नहीं रखने हैं। इसमें तो सीधा सा एक एक अंक रखिए और उत्तर आ जाएगा। 7 का 7, 2 आगे भेजूंगा तो 2 आगे जाएगा तो क्या होगा 56 बनेगा। 7 का तो 7 आ गया, ये 2 आगे तो 56, 56 का 6, 5 आगे, 41 का 1, 4 आगे, 8 4 12 और लास्ट वाली चीज पूरी लिख दी जाए, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे कैसे, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल है जैसे 13 का क्यूब। सिंपल सही है, 13 का क्यूब निकालिए। तो 13 का क्यूब कैसे निकालूंगा, ये पहला स्टेप, उसके बाद ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड और ये फोर्थ। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर और 1। इधर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 3, एक ही होता है, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। इसको डबल करें 6, इसको डबल करें 18, जोड़ कर दीजिए 27 का 27, 18 और 9 27, 3 और 6 9, 1 का 1, तो 7 का 7, 2 आगे 29 और 2 फिर आगे 11 का 1 और 1 आगे, तो 1 और 1 2। वापस समझ लीजिए, 7 का 7, 27 और 2 29 का 9, 2 आगे 11 का 1, 11 का 1 तो 1 आगे जाएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो अब अपन चलते हैं लास्ट विधि, कौन सी है, सूत्र एकाधिकरण प्रमेय, उसकी बात अपन करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब अपन करते हैं लास्ट विधि, सूत्र एकाधिकरण प्रमेय। सूत्र एकाधिकरण प्रमेय बहुत ही सिंपल सी विधि है, और तो समझते हैं पहले उसका फॉर्मूला। सूत्र एकाधिकरण प्रमेय, सूत्र एकाधिकरण प्रमेय। और आप लोगों को यही मैंने शुरुआत में भी कहा था कि गणित को जितना इजी वे में पढ़ोगे, जितना फ्री माइंड से पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो लोड लेने से तो फिर गणित अपने हिसाब से चलती है। तो देखें सूत्र एकाधिकरण प्रमेय। सूत्र एकाधिकरण प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं पहले। तो इसके अंदर मेरे को टोटल पद बनाने हैं 4 पद। कौन से होंगे वो देखिए। प्रथम पद इधर आएगा, ये द्वितीय पद होगा, ये तृतीय पद होगा और अंतिम ये चतुर्थ पद होगा। तो इसके बारे में समझिए, पदों के बारे में। इसमें लिखेंगे क्या आप, जैसे कोई भी संख्या दे दी आपको, ये है उसका दाई अंक, संख्या का दूसरा अंक दाई अंक, और ये है इकाई अंक। इसका मेरे को क्या निकालना है, क्यूब, क्यूब निकालना है। और विधि में ये है, विधि को इस प्रकार से अरेंज करें, क्योंकि सूत्र एकाधिकरण प्रमेय पढ़ रहे हैं। एकाधिकरण का मतलब होता है जो भी संख्या दी गई है उसमें एक ज्यादा। तो प्रथम पद में क्या आएगा, दाई अंक, दाई अंक का स्क्वायर। प्रथम पद में दाई अंक का स्क्वायर इंटू दाई अंक का एकाधिकरण, दाई अंक का एकाधिकरण। ये चीज ध्यान रखें, न कि दाई अंक के स्क्वायर का एकाधिकरण, दाई अंक का एकाधिकरण आएगा, दाई अंक के स्क्वायर का नहीं। फर्स्ट पद कंप्लीट। सेकंड पद में क्या आएगा, वापस दाई अंक का स्क्वायर आएगा, दाई अंक का स्क्वायर, लेकिन इनटू में आएगा विचलन। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि ये विचलन क्या होता है। तो यहाँ पे विचलन का फॉर्मूला होता है, विचलन बराबर 3 इंटू इकाई अंक माइनस 10।
ये चीज ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 इंटू इकाई अंक माइनस 10, यहाँ विचलन अलग होगा। फिर तृतीय पद में क्या आएगा? तृतीय पद में आएगा आपके 3 इंटू दाई अंक का एक कम कर दे तो दाई अंक का स्क्वायर हटके दाई अंक हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू में आएगा इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर, और अंतिम पद में आएगा इकाई अंक का क्यूब, इकाई अंक का क्यूब। तो बिल्कुल सिंपल सी विधि है। तो इस सिंपल से मेथड को अपन अप्लाई करते हैं एक आध क्वेश्चन लेके। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ दाई अंक का स्क्वायर है, रटने की जरूरत नहीं है। वापस यहाँ दाई अंक का स्क्वायर है, इन दोनों में स्क्वायर है, और यहाँ सिंपल सा दाई अंक ही है। यहाँ पर एक और चीज नोटिस करें, दाई अंक और दाई अंक, लेकिन इस दाई अंक का एकाधिकरण लेना है। फिर विचलन, विचलन का फॉर्मूला 3 इंटू इकाई अंक माइनस 10 और इकाई अंक का स्क्वायर और लास्ट में इकाई अंक का क्यूब। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे अपन सूत्र एकाधिकरण ध्रुवण के ऊपर आधारित। तो जैसे आपको कह दिया जाए कि 24 का घनफल ज्ञात करें, यानी 24 का घन ज्ञात करें, किससे? सूत्र एकाधिकरण ध्रुवण से। तो इस विधि में पद कितने बनते हैं कि मेरे को पता है कि इसमें भी 4 पद बनते हैं, तीसरा और ये अंतिम चौथा। अब प्रथम पद में क्या आता है, या आप लोग इसे ऐसे ना करके, क्योंकि ये उपसूत्र अनुरूपण का कांसेप्ट हो जाएगा, अपन एक बार इकाई अंक लिख देते हैं। इकाई अंक कितना है? 4, दाई अंक कितना है? 2, और इसमें आप लोगों को जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला तो वहां रखना ही पड़ेगा, तो फॉर्मूले को याद रखें और पहले फॉर्मूला लिखें यहाँ पे। तो ये वाली जगह सूत्र के लिए काम आएगी, फॉर्मूला जरूर लिखें। अब इसमें 4 पद बनेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, उसके बाद चतुर्थ पद लास्ट। तो पद फॉर्मूला याद है तो अप्लाई करते हैं सीधे। यहां आएगा दाई अंक का स्क्वायर, दाई अंक का स्क्वायर इंटू दाई अंक का एकाधिकरण। दाई अंक कितना था? 2, 2 का एकाधिकरण मतलब 2 में 1 जोड़ दो तो 3। अब द्वितीय पद में क्या आएगा? द्वितीय पद में आएगा, द्वितीय पद में क्या चीज आने वाली है तो उसे समझिए। तो द्वितीय पद में आएगा दाई अंक का स्क्वायर इंटू विचलन। ये विचलन लाना जरूरी है। तो विचलन का कंसेप्ट क्या है? इसमें विचलन का फॉर्मूला है 3 इंटू इकाई अंक माइनस 10, 3 इंटू इकाई अंक माइनस 10। तो 3 इंटू इकाई अंक कितना है? 4 माइनस 10, 3 चौक 12, 12 में से 10 कितना बचा? 2। तो यहाँ पे विचलन क्या लिखोगे आप? 2। तृतीय पद में क्या आएगा? 3 इंटू, यहाँ पे क्या है? दाई अंक का स्क्वायर, यहाँ पे भी दाई अंक का स्क्वायर, इधर सिंपल सा क्या आ जाएगा? दाई अंक। दाई अंक कितना है? 2। और इंटू में क्या आएगा? इकाई अंक का स्क्वायर। इकाई अंक कौन है? 4, 4 का स्क्वायर। चतुर्थ पद में क्या आएगा? क्यूब। किसका? इकाई अंक। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 3 दूना 6 और 4 चौक 16, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 2 8, 16 96, 64 का 64। अब करना क्या है? एक एक अंक लेना है तो एक एक अंक लेते हैं। 4 का 4 6 आ गए, 96 और 6 कितना होता है? 102। 102 का 2 अपने काम का है, 10 आ गए। 18, 18 का 8 1 आ गए, इधर कितना हो जाएगा? 13, 13,824। 24 का क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल वे में वैदिक गणित से घन ज्ञात कर सकते हैं। और अपन ने वैदिक गणित की तीनों विधियां पढ़ ली है। सूत्र निखिलम हो गई है, उपसूत्र अनुरूपण हो चुकी है, और सूत्र एकाधिकरण ध्रुवण भी हो चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं
आप वो सारी चीजें देख रहे होंगे। नहीं तो आप, और पहले भी मैंने आपको बोला है, अगर ये वीडियो समझना है तो पिछले वाला वीडियो देखें, फिर उससे पिछले वाला। इसलिए सारी चीजें प्लेलिस्ट में हमने क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई है, ताकि वहां से जाके आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकें। और रही बात पीडीएफ की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करें, पहले उन्हें लिखें, फिर साथ। तो जो पीडीएफ की बात कर रहा था मैं, पीडीएफ आप क्या करोगे, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और पीडीएफ को लिखते हुए अपने नोट्स अच्छे से तैयार करें और उसके साथ साथ वीडियो को देखें और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करें, क्योंकि वैसे ही अभी 10th का एग्जाम होना है, तो आप लोगों के लिए ये चीजें यूजफुल होगी। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर तो करना ही है, और साथ में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।